लखनऊ के मड़ियाँव की रहने वाली इशरत परवीन ने मोहब्बत में धर्म बदला और जीवन भर साथ निभाने के वादे पर सोनी तिवारी बन गई। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस पुष्पेंद्र तिवारी को अपना सब कुछ मानकर उसने अपने वजूद से समझौता किया है, वो ही उसका कातिल निकलेगा। गोंडा का रहने वाला पुष्पेंद्र तिवारी उर्फ शुभम एक जिम में ट्रेनर था, जहां इशरत परवीन भी आती थी। पुष्पेंद्र तिवारी ने जिम ट्रेनिंग देते देते इशरत को अपने प्यार में फंसा लिया और दोनों में मोहब्बत हो गई। कुछ दिन साथ रहने के बाद पुष्पेंद्र में मॉडल हीरो बनने का भूत सवार हुआ और वो मुंबई चला गया। इशरत में भी कम चूल नहीं था, वो पुष्पेंद्र के पीछे पीछे मुंबई पहुंच गई, जहां धर्म व नाम बदलकर सोनी तिवारी बनी और आर्य समाज मंदिर में पुष्पेंद्र तिवारी से शादी की। करीब 6 महीने बाद कोरोना संकट आया तो दोनों लखनऊ लौट आए। कोरोना में जिम बंद होने के चलते पुष्पेंद्र बेरोजगार हो गया। इस बीच पुष्पेंद्र मड़ियाँव में किराए का मकान छोड़कर आदिल नगर में किराए पर रहने लगा, जहां इशरत उर्फ सोनी भी उसके साथ रहती थी। रोजगार की तलाश में काफ़ी दिन भटकने के बाद पुष्पेंद्र ने दोस्त रिश्तेदार के सहयोग से मस्कनवा बाजार में जिम खोल लिया और अब वो वहीं रहता था। बस वह बीच बीच में लखनऊ आता था इशरत से मिलने, और इससे लेकर इशरत से झगड़ा तकरार होने लगी कि तुम सिर्फ अपने मतलब से आते हो और मतलब पूरा होने पर चले जाते हो। ये तकरार बढ़ने लगी क्योंकि वो सिर्फ बीच बीच में ही इशरत के पास जाता था, मिलता था और वापस आ जाता था। पुष्पेंद्र तिवारी के घर वाले तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तू इशरत को छोड़ दे, लेकिन पुष्पेंद्र ने मना कर दिया। पुष्पेंद्र तिवारी तो इशरत को दुनिया से विदा करना चाहता था। इसके बाद पुष्पेंद्र ने हत्या की साजिश रची और भाई गोविंद और दोस्त सूरज को इसमें शामिल किया। पहले तो उसके भाई नहीं माने, लेकिन जब पुष्पेंद्र ने दृश्यम फिल्म दिखाई तो वो दोनों तैयार हो गए। फिर तीनों हत्यारे साजिश के तहत आदिल नगर वाले किराए के मकान में 2 सितंबर को पहुंचते हैं, जहां इशरत सोई थी। पुष्पेंद्र धीरे से दरवाज़ा खोलकर दोनों को कैमरे में दाखिल कराया। इसके बाद पुष्पेंद्र के भाई गोविंद ने सो रही इशरत का पैर पकड़ा और दोस्त सूरज ने हाथ पकड़ा। बेचारी इशरत कुछ समझ पाती इससे पहले ही पुष्पेंद्र ने तौलियों से उसका मुंह दबाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर जमीन पर इशरत का मृत शरीर को बैठने की मुद्रा में रखकर ऊपर से बोरी डालकर बांधा और कार की पिछली सीट पर डाल दिया। इसके बाद सूरज स्कूटी से और दोनों भाई कार से निकल गए। अगली सीट पर गोविंद बैठा था और पुष्पेंद्र कार चला रहा था। इशरत का शव बहराइच के पास घाघरा नदी में फेंकने के बाद तीनों पलाशियो माल पहुंचे और खुद को बचाने के इरादे से सीसीटीवी में खुद को कैद कराया। इसके बाद सोनी का मोबाइल झाड़ियों में फेंक दिया। इस बीच दिल्ली में रहने वाले सोनी के एक दोस्त ने कॉल की। रिसीव न होने पर पुष्पेंद्र से संपर्क किया तो उसने बताया कि सोनी अपने प्रेमी संग भाग गई है। मरने से पहले कितना तड़पती होगी इशरत, जो पुष्पेंद्र तिवारी के प्यार में धर्म बदलकर सोनी तिवारी बन गई थी। पुष्पेंद्र ने पुलिस से बचने के लिए खुद 6 सितंबर को सोनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पूछताछ की तो लगातार बयान बदलने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन निकाली। फिर पुष्पेंद्र व सूरज को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आदिल नगर में पुष्पेंद्र के घर के पास एक अस्पताल है। उसके सीसीटीवी कैमरे में तीनों बोरी लेकर आते और कार में रखते साफ दिख रहे थे। इसके बाद टेढ़ी पुलिया और मुंशी पुलिया के सीसीटीवी कैमरों में तीनों के साथ जाने की तस्वीर कैद हुई। इसके बाद उसके भाई गोविंद को गोंडा से पुलिस ने हिरासत में लिया। रास्ते में हुई कड़ाई और ठोकाई के कारण वो पूरी वारदात उगल दी। सीसीटीवी वीडियो दिखाने पर पुष्पेंद्र व सूरज की भी हिम्मत टूट गई और दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया।
इसके बाद निशानदेही पर पुलिस ने इशरत का मोबाइल बरामद कर लिया। प्रभारी निरीक्षक सुशांत और शैलेंद्र गिरी के मुताबिक इशरत परवीन उर्फ सोनी तिवारी के भाई वजाहत हुसैन से दूसरी तहरीर लेकर गुमशुदगी के केस को हत्या में तब्दील किया गया। इसके बाद मामले को गुडम्बा थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया और पुलिस से पुष्पेंद्र ने कहा कि इशरत का किसी और से चक्कर था। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जो लड़की इस तिवारी के प्यार में धर्म बदल दिया, उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो चरित्रहीन थी। तो दोस्तों, ये थी इशरत परवीन से बनी सोनी तिवारी की कहानी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दिल करे तो आगे शेयर भी करिए। ज़रूर सब्सक्राइब करिए और एक लाइक ज़रूर करिए।